नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हम लोग इतिहास में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से ही जो है ऐतिहासिक युग की शुरुआत होगी। ठीक है, यहीं से हमें लिखित और जो पुरातात्विक सारे साक्ष्य जो है मतलब एक दूसरे के पूरक बनते हैं। ठीक है, तो आज से इसी को हम अभी तक हम लोगों ने प्री हिस्ट्री पढ़ा, आद्य इतिहास के बारे में जाना। अब आज से हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको जैन धर्म शुरू करने से पहले वैदिक साहित्य का, जो हमने आपको वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। अब थोड़ा सा हमने सब दिया है, लेकिन एक थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार और विचार कर लेते हैं उस पर, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो था, हमने आपको वेद पढ़ाया, वेदों में चारों वेदों को पढ़ाया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उपनिषद, वेदांत सब कुछ बताया है आपको। ठीक है, लेकिन अब एक मोटे हिसाब में जान लेते हैं कि वेद ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जान लीजिए वेद 4 होते हैं। ठीक है, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है, मतलब 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है। महाकाव्य, इनकी संख्या 2 है, रामायण और महाभारत। वेद में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इसमें और एक चीज जान लीजिए कि सबसे प्राचीन वेद, ये भी बताया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। और एक प्रश्न नोट कर लीजिए कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति है। इसी मनुस्मृति में जो है बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर कभी, क्योंकि देखिए कभी कभी श्लोक देते हैं और पूछते हैं किसको समर्पित है, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये श्लोक जो है, ये मंत्र जो है मनुस्मृति से लिया गया है। यद्यपि मनुस्मृति में जो है स्त्रियों की दशा कोई बहुत ठीक ठाक वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जैसे उन्होंने उत्तराधिकार से वंचित किया है कि उनको अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ उसी स्मृति में ये भी लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र क्या है, तो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। और अगर पुराण की बात हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य ऐसे लिखा जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। अब देखिए, वेद, हर वेद के एक उपवेद हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा शायद नहीं बताया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, हर वेद के एक उपवेद हैं। वेद और इधर हम उपवेद लिखते हैं, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, एग्जाम के नेचर को देखते हुए अगर ये क्वेश्चन मिलान में आ गया तो फिर आपको जो है जानकारी इसकी होनी बहुत जरूरी है। या ऐसे ही वन लाइनर पूछ लिए कि इस वेद का उपवेद क्या है, या ये उपवेद किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों के उपवेद हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है।
इसमें चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। और अगर सबसे प्राचीन चिकित्सक की बात करें तो अश्विनी कुमार को माना जाता है। सबसे प्राचीन चिकित्सक अश्विनी कुमार को माना जाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, वही इसमें नृत्य, संगीत, इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है। और यजुर्वेद की करें तो इसका धनुर्वेद है। इसमें जो है युद्ध कौशल और इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें शिल्प वेद है, इसका उपवेद शिल्प वेद। शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद। शिल्प वेद से हमको पता चलता है कि उस समय भौतिक विकास जो है बहुत तेजी से हो चुका था। ठीक है। इससे, इस शिल्प वेद से पता चलता है कि उस समाज में, उस काल में जो है भौतिक विकास बहुत तेजी से हो चुका था या हो रहा था। ठीक है। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इनको हम आपको बता रहे हैं। अब एक चीज और थोड़ा सा बताएंगे आपको, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्लास में मैं आपको क्या बताता हूं, ये मेरा अपना एक सिस्टम है कि कैसे आपको मुझे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। हमने आपसे शुरू में कहा था कि आपको परीक्षा उपयोगी कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ज्ञान उपयोगी हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान है ही नहीं है। ठीक है। परीक्षा की जानकारी जहां तक है, आपकी प्री पास कराने की हमने जो जिम्मेदारी उठाई है वो मैं बखूबी निभा रहा हूं। आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप भी एमजी एकेडमी के साथ जुड़ें और जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, उन सभी जगहों पे इस एमजी एकेडमी को शेयर करिए। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चीज़ें पढ़ने के लिए आप पैसा देके क्लास खरीदते हैं। ठीक है। तब भी इतने विस्तार से आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है। अभी मैं चाहूं तो 40 क्वेश्चन लेके आऊं, 30 क्वेश्चन लेके आऊं और अच्छे से उसकी जो है व्याख्या करूं, आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। मानता हूं कि जो क्वेश्चन ले आऊंगा उसमें से जब रेगुलर हम डालेंगे क्लास तो आपके पास एग्जाम तक एक अच्छा संकलन होगा और उसमें से 40-50 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, लेकिन उन 50 क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। हमारी जो रणनीति है उस पर विश्वास करके आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हिंदी पढ़ाने का केवल उद्देश्य इतना था कि सिलेक्शन अंततः हिंदी ही कराती है। ठीक है। क्योंकि जीएस बहुत कठिन होता है, आरओ का हमने एक दिन कहा भी था कि पीसीएस प्री से भी कठिन होता है आरओ प्री। क्यों? क्योंकि मेंस में कुछ विशेष है नहीं, वही जीएस है। हिंदी का थोड़ा सा है, पत्र लेखन वगैरह, ऐसे वगैरह आ जाएंगे, लेकिन और कुछ खास है नहीं। ठीक है। तो इसीलिए आपका जीएस जो प्री होगा वो कठिन होगा। तो बिल्कुल आसानी से ये मत सोचिए कि सर हमको फैक्ट नहीं मैं आपको फैक्ट के साथ साथ आपके सारे जो डाउट है उनको क्लियर करते चल रहा हूँ। सब कुछ आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सिर्फ आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि ये आपका परिवार है एमजी एकेडमी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है। और कम से कम उन तक तो पहुँचा ही दीजिए जो इसके जिनके लिए ये ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद है। ठीक है। जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। चलिए हम आपको वेदांग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए जो है वेदांग हम आपको विस्तार से बताएंगे। वेदांग 6 होते हैं हमने कहा। क्या क्या, कौन कौन से होते हैं? कल्प होता है, निरुक्त होता है, व्याकरण होता है, शिक्षा होता है, फिर छंद होता है और ज्योतिष होता है। वेदांग है क्या? वेदों का अंग। ठीक है। वेदों का अंग, वेदों को एक शरीर माना गया है और वेदांग उसके अंग हैं। उस वेद रूपी जो शरीर है, वेदांग उसके अंग हैं। ठीक है। कल्प को हाथ कहा गया है। ठीक है। अगर कभी आए मैं लिखता चलूंगा, आप भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का नेचर जो है बदलता जा रहा है हर रोज। तो कल्प को हाथ माना गया है, क्योंकि ये वेदांग है तो मिलान में भी आ सकता है, फैक्ट के रूप में भी आ सकता है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कथन कारण में भी दे सकते हैं। ठीक है। तो कल्प को हाथ कहा गया है और निरुक्त को
निरुक्त को कान कहा गया है, निरुक्त को कान माना गया है। ठीक है, कल्प को हाथ, निरुक्त को कान माना गया है। यही निरुक्त से जो है शब्द उत्पत्ति का, ये शब्द बस ऐसे समझिए कि ये शब्द उत्पत्ति का ग्रंथ है। ठीक है, यहीं से माना जाता है, एक लिख लीजिए ब्रैकेट में, कि शब्द उत्पत्ति का ग्रंथ है, शब्द उत्पत्ति का ग्रंथ। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति जो है इसी ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आता है नंबर व्याकरण का। व्याकरण, देखिए शब्द तो ठीक है, पर किसी भाषा का, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, वो हिंदी हो और अंग्रेजी हो, क्योंकि बिना व्याकरण के आप भाषा को बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण को इसीलिए मुख माना गया है। अगर आपको शब्दों को बोलना है तो आपको व्याकरण की जानकारी होनी जरूरी है। तो व्याकरण में मुख की, और पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इससे व्याकरण से संबंधित है पाणिनि का अष्टाध्यायी। फिर बाद में आगे चलकर पतंजलि ने उसी अष्टाध्यायी पर, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उस पे पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ठीक है, और एक कात्यायन ऋषि हैं, बाद में वो भी जो है वर्तिका नाम से एक रचना करते हैं। तो एक तो ये जान लीजिए कि व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी, कभी कभी ये भी आता है, और अष्टाध्यायी है किसकी रचना? पाणिनि की है। इस पे महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है। और पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ऋषि को मुनित्रय की संज्ञा दी जाती है। अगर ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुनित्रय किसे कहते हैं, या मुनित्रय में कौन कौन से ऋषि आते हैं, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ऋषि, कात्यायन। ठीक है, इनको मुनित्रय की संज्ञा दी गई है, मुनित्रय। ठीक है, जैसे वेद त्रय में मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे ही इनको मुनित्रय कहा गया है। फिर बात आती है शिक्षा की। ये सब वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं। शिक्षा की, शिक्षा को नाक कहा गया है, वेदों की नाक कहा गया है। अर्थात जो पुरुष या जो व्यक्ति, यहां बात पुरुष या महिला की नहीं, जो भी व्यक्ति शिक्षित है, उसके पास शिक्षा है, उसकी नाक बची हुई है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा को नाक से जोड़ा जाता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता है, वो अपना निर्माण नहीं कर सकता, अपने शरीर का निर्माण नहीं कर सकता, अपने परिवार का विकास नहीं कर सकता है, समाज और देश की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इसीलिए शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया आज़ादी के बाद, और तमाम प्रकार की योजनाएं आई। आज भी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा हमारी नाक होती है। हम में, एक मनुष्य में, एक जानवर में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है, शिक्षा का ही तो फ़र्क है। उसका जो बिहेवियर होता है जानवर का, क्या वो एक शिक्षित होता है? इसीलिए वो जानवर की श्रेणी में आता है। शिक्षा हमें समाज में रहना सिखाती है। ठीक है, आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं और आपको एक कसौटी पे खरा उतरना है, इसीलिए इतने टेस्ट होते हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही उस पद के योग्य है। आप वहाँ पहुँचेंगे, सरकार को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, समाज को बहुत उम्मीदें होंगी। उन सारी कसौटियों पे आपको ईमानदारी से खरा उतरना है, और ये तभी संभव। अब उस पद पे अगर किसी एक अशिक्षित व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो क्या वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेगा? इसीलिए आपको उस दायित्व को संभालने से पहले
इतना मजबूत, इतना तैयार किया जाता है। आपकी तैयारी सिलेक्शन के बाद अधिकारी बनने की नहीं होती। जिस दिन से आप सिलेक्शन के लिए, जिस दिन से आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, आपकी ट्रेनिंग उसी दिन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो पढ़ाई के दौरान हम पे प्रेशर आते हैं, ऐसे ही नौकरी के दौरान भी प्रेशर आएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं कि अब मुझे अधिकारी बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है। ठीक है, तो एक आप देखते होंगे, रोड पे निकलते होंगे, बहुत सारे मनुष्य आपको मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी भेंट होती होगी, आप देखते होंगे कि शिक्षा के अभाव में वो कौन कौन से कर्तव्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या इनकी नाक बची होती है? सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि इनके पास शिक्षा का अभाव है। इसीलिए हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विकास तभी संभव है जब आपके पास शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा को नाक कहा गया है, और शिक्षा का जो वेदांग है शिक्षा, इसका गायलम एक प्रमुख ग्रंथ है। अगर कभी आ जाए तो दिमाग में रखिएगा, गायलम। गायलम एक शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ है और इसको वामज्य ऋषि ने लिखा है। गायलम की रचना, इसकी रचना वामज्य ऋषि ने की है। वामज्य ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वेदांग से प्रश्न कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो कल्प, निरुक्त, व्याकरण और शिक्षा के बाद नंबर आता है छंद का। छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। पैर की, छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और इस समाज को भी अच्छे से विकास की ओर ले जाएगा। ज्योतिष, इसके बाद नंबर आता है छंद के बाद ज्योतिष, और ज्योतिष का संबंध है नेत्र से। ठीक है, तो वेदों के ये अंग हैं, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, छंद, ज्योतिष। कल्प का हाथ कहा गया है, माना गया है। निरुक्त को कान, ये शब्द उत्पत्ति का ग्रंथ है। व्याकरण मुख, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इनको मुनित्रय की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा नाक से जोड़ी जाती है, और गायलम इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसको वामज्य ने लिखा है। छंद को पैर और ज्योतिष को नेत्र माना गया है। तो ये हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, और वेद त्रयी भी हमने आपको बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है, उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिकोत्तर साहित्य। हमने उस दिन कहा भी था कि थोड़ा सा आपको वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में बताऊंगा, आज बता दिया है। अब हम लोग प्रवेश करेंगे ऐतिहासिक युग में, ऐतिहासिक काल में, जिसका हमारे पास लिखित रूप में या प्रमाणिक रूप में, सब पुरातात्विक रूप में सभी प्रकार के प्रमाण हैं और एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसलिए यहीं से शुरू होता है हमारा इतिहास, ऐतिहासिक काल। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब जिन्होंने इतिहास की पहली क्लास ली होगी, धीरे धीरे वो सब मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि एक मैप तैयार कर दिया गया था उनके मन में। अगर आप भी नए हैं और अभी पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए और इतिहास के पोर्शन में जाके MG एकेडमी पर पहली क्लास देखिए। उसमें एक माइंड मैप तैयार किया गया है कि इतिहास हमें कैसे पढ़ना है। इसको महाजनपद काल भी कहा जाता है, क्योंकि महाजनपदों का उदय होता है। ठीक है, और 600 BC इसका समय है, 600 BC के आसपास। ठीक है, तो इसको 600 BC का भी काल कहा जाता है। ठीक है, इसके धार्मिक, हमने कहा था कि किसी भी विषय में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी व्यवस्थाओं के उस
समय का जो काल परिस्थितियां थी उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक युग के धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म जो था इस समय एक ये क्रांति का युग था और धार्मिक जो है धर्म ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसको जो है धार्मिक युग के बारे में या धार्मिक काल के बारे में पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसकी कैसी व्यवस्था रही होगी, ठीक है, क्योंकि क्रांति आ गई थी समाज में। इस समय तक मानव वेदों की जटिलताओं से परेशान हो चुका था, क्योंकि वेदों में जो भी नियम, जो भी अनुशासन, वेद, छंद, उपनिषद, पुराण आदि जिनमें भी कठिनता को बताया गया है, जटिलताओं के बारे में बताया गया है, इस समय तक आते आते मनुष्य उससे थोड़ा सा सरल चाहता था, मुक्ति चाहता था, उन जटिलताओं को करने में थोड़ा सा असक्षम हो रहा था, ठीक है। तो इसी में पहले धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं और इसमें उदय होता है एक जैन धर्म का, जैन धर्म का, जैन धर्म का उदय होता है। क्यों होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों का उदय क्यों होता है, ये मतलब फैलते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने वेदों की जटिलताओं का विरोध किया, वेदों की जटिलताओं का विरोध किया, वेदों की जटिलताओं का विरोध किया, जटिलताओं का विरोध किया। इन्होंने ईश्वर अथवा मोक्ष पाने के मार्ग को सरल रूप में परिभाषित किया। इन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी शिक्षाओं में सरलता को प्राथमिकता दी, ठीक है, सरलता को प्राथमिकता दी। जैन धर्म बेसिकली 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें 22 तीर्थंकरों के प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि उसका उतना अच्छा प्रमाण नहीं है जैन ग्रंथों में। लास्ट में जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में वर्णन है, उनके बारे में अच्छे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो पहले जानते हैं कि जैन का मतलब क्या होता है। जैन जिन शब्द से बना है, जैन जो है जिन शब्द से, ये जैन के बारे में हम जान रहे हैं, जैन जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता, विजेता, ठीक है। अर्थात ज्ञान के माध्यम से सत्य की स्थापना करें, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। इनका उदय हमने आपको बताया क्योंकि इन्होंने वेदों की जटिलताओं का विरोध किया। उस समय के मानव को लगा कि वास्तव में क्या आज का जो समय है, अगर सही सही जो उसमें नियम, अनुशासन, कानून बताए गए हैं आप पे लागू किए जाएं कि नहीं, आप इनको करिए, आपके लिए संभव है? नहीं है। जब उनकी रचना हुई वेदों की, उस समय का समाज था, उसको स्वीकारा था, बहुत सालों तक चलता रहा, बहुत वर्षों तक उसका लोग मानते रहे। लेकिन एक टाइम के बाद लोगों को सरल रास्ता चाहिए था, सरल रास्ता, और उसके लिए ये आए। तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थंकर का भी अर्थ, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर से बताएंगे आपको। तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ होता है ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव, अर्थात जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने ज्ञान को समझ लिया है, प्राप्त कर लिया है, इसका यही अर्थ होता है तीर्थंकर का। 24 तीर्थंकर अब तक हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें 22 की प्रामाणिकता पर हमें हमारे इतिहास को संदेह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। जैसे प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी को का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है,
इनके अपने ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन ऋषभदेव, प्रथम ऋषभदेव जी हैं, ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैसे ही ये जैन धर्म को लेके समाज में आए, लोगों को थोड़ा सा मार्ग सरल लगा, लोग जुड़ना शुरू हो गए। इनका वर्णन अगर कभी आ जाए तो ऋग्वेद में ऋषभदेव जी का वर्णन मिलता है। इन्हें भगवान नारायण का अवतार भी माना जाता है, कहा गया है कि ये भगवान नारायण के अवतार हैं। इनका चिन्ह देखिए, ये आपके लिए जरूरी है, हर तीर्थंकर का चिन्ह क्या था वो आपके लिए जरूरी है। इनका चिन्ह था बैल, इनका चिन्ह था बैल। ठीक है, तो किस नंबर के तीर्थंकर हैं और उनका चिन्ह क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बैल का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक, ये भी नोट कर लीजिए कि शक्ति का प्रतीक, इसका अर्थ होता है बैल का कि शक्ति का प्रतीक। ठीक है, शक्ति का प्रतीक। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका। अगर जो भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी बात आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपका केवल इतना सहयोग और प्यार और आशीर्वाद चाहिए कि आप अपने इस परिवार को, MG एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि तभी आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और आप सफलता की ओर धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था उस हाथी था, हाथी, गज। ठीक है, और संभवनाथ जी तृतीय थे, उनका चिन्ह था घोड़ा। आप नोट करना चाहें तो नोट भी करते चलें। ये प्रथम थे। द्वितीय थे अजितनाथ, इनका चिन्ह था हाथी या गज। ठीक है, यहाँ बैल कभी कभी सांड भी लिखा होता है, वैसे आप समझेंगे, लेकिन जानिए हाथी या गज। ठीक है, हाथी या गज इनका चिन्ह था। संभवनाथ का चिन्ह था, ये तीसरे थे, संभवनाथ, इनका चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, तो शुरुआती 1 2 3 आपको याद होने चाहिए कि ऋषभदेव प्रथम थे, बैल या सांड इनका चिन्ह था, शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। अजितनाथ का हाथी था और संभवनाथ का घोड़ा था, और ये ऐसे ही 1 2 3 करके थे। चलिए आपको तीर्थंकरों के बारे में और आगे हम बताते हैं। उसके बाद जिसका भी महत्वपूर्ण होगा उसका भी वर्णन हम लोग करते चलेंगे। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे का कोई विशेष वो नहीं है। फिर आप जानिए सुपार्श्वनाथ, ये सप्तम थे। सुपार्श्वनाथ ये सप्तम थे, 7वें नंबर के ये थे, और इनका चिन्ह था स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक आप जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। चलिए, एक दिन मैंने बनाया भी था। स्वास्तिक इनका चिन्ह था। ठीक है, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह था। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आते हैं वो शांतिनाथ हैं, 16वें नंबर के हैं, और इनका हिरण या मृग, शांतिनाथ, ये 16वें नंबर के थे, शांतिनाथ, और इनका चिन्ह है हिरण, मृग। ठीक है, हिरण को ही मृग कहते हैं। ठीक है, मृग। उसके बाद आते हैं मल्लिनाथ, ये 19वें नंबर के थे, मल्लिनाथ, और इनको स्त्री माना गया है। ठीक है, सिर्फ माना गया है। ठीक है, ऐसे कोई कंफर्म प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मल्लिनाथ को लिख लीजिए, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 19वें नंबर के थे, मल्लिनाथ। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था मल्लिनाथ का, जल कलश था।
कलश आपने देखा है, वही इनका प्रतीक चिन्ह था। और इनके बारे में एक और बात है, इनको स्त्री माना गया है, जैन ग्रंथों में स्त्री माना गया है कि ये स्त्री थे मल्लिनाथ, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। नेमिनाथ 21वें थे, नेमिनाथ 21वें थे, 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, और इनका था नील कमल, इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल, ठीक है, नील कमल। अरिष्ट नेम 22वें हैं और ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है, अरिष्ट नेमी का, इनका अरिष्ट नेमी, ये 22वें थे, अरिष्ट नेमी। इनका प्रतीक चिन्ह शंख और ऋग्वेद में वर्णन, बस इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है, ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव जी का भी मिलता है और ऋग्वेद में इनका भी वर्णन मिलता है। ये 22वें थे। अब जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ जैन धर्म में ऐड किया, काफ़ी विकास हुआ इनके समय में। 23वें तीर्थंकर, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। चलिए जानते हैं 23वें तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पहली बात तो ये आप जानिए, ये इंपॉर्टेंट है कि काशी के जो राजा थे अश्वसेन, उनके ये पुत्र थे। जब इन्होंने जो धर्म, जैन धर्म से जुड़ के जब इन्होंने धर्म को विस्तारित किया, चलाया, वो जिन कल्प कहलाया। इन्हें कैवल्य का अभी आपको मैं सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा, तो इन्हें कैवल्य सम्मेद शिखर पर, अर्थात कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, तो इनको ज्ञान सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इनके अनुयायी जो रहते थे वो उनको निग्रंथ कहा जाता था, बंधन रही, तो किसी बंधन में नहीं रहते थे। तो लिख लीजिए इनके बारे में, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका धर्म जिन कल्प कहलाया, जिन कल्प कहलाया। इनके अनुयायी निग्रंथ अर्थात बंधन रहित रहते थे, बंधन रहित रहते थे, ठीक है। और इन्होंने पहली बार, अभी तक स्त्रियों का प्रवेश संघ में नहीं था। ये बात अलग है कि मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है, लेकिन सिर्फ माना गया है और इसका कोई 100% प्रमाण नहीं है इतिहास में। इन्होंने पहली बार संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। ये इनका एक महत्वपूर्ण काम था। पहले जैन धर्म में स्त्रियां संघ में प्रवेश नहीं लेती थीं। इनके समय, पार्श्वनाथ जी के समय में स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया, ठीक है। स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया। इनकी कुछ उपाधियां थी, जो इनको उपाधियां मिली थी, जिन अर्थात विजेता, धर्म, तीर्थंकर और चतुर्थी या चातुर्थी, इनके उपाधियां थी। इन्होंने 4 महाव्रतों के बारे में चर्चा की है। 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
सत्य मतलब सदैव सत्य बोलो, अहिंसा मतलब जीवों पर दया करो, हिंसा का त्याग करो, और अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करिए, चोरी करने पर का इन्होंने विरोध किया। अपरिग्रह मतलब आप अपने पास संपत्ति ना रखें, ठीक है। विशेष बल इन्होंने दिया कि अहिंसावादी बने आप, अहिंसा, हिंसा ना करें, हर जीव पर दया करें, वो कैसा भी हो, हिंसा, इन्होंने हिंसा का विरोध किया। इसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इन्हों मतलब ऋषभदेव को तो प्रथम थे, पर जो स्थापना की, जो फैलाव किया जैन धर्म का, वो महावीर स्वामी जी ने ही किया। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। समय लगभग 540 बीसी के आसपास माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ उनका नाम था, जो ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे, ठीक, ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे इनके पिता सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, आप नोट करते चलिए। इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था, और ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी इनकी माता जी। पत्नी इनकी यशोदा थी, जो कुंडीग्राम की कन्या थी। पुत्री जो इनकी हुई, उनको अणुज्जा या प्रियदर्शना, उनके दो नाम मिलते हैं, अणुज्जा या प्रियदर्शना। तो कभी कभी नामों पे भी चर्चा होती है, तो दोनों नाम लिखिए, अणुज्जा या प्रियदर्शना। मैं लिख दे रहा हूं, इनकी जो पुत्री थी, सब कुछ आप लिखते जाइएगा कि जन्म एक लाइन में लिखिएगा, स्थान, पिता, माता, पत्नी, और जिसके बारे में, जैसे पिता ज्ञात्रिक कुल के थे, माता जी इनकी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये सारी चीजें आप लिखिएगा। पुत्री का नाम इनके अणुज्जा, अणुज्जा या प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, ठीक है, ये नाम मिलता है। इनकी जो शादी हुई थी, इनके दामाद का नाम जमाली था, ठीक है, और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था, वर्धमान, वर्धमान, वास्तविक नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान था। और इनके जो पहले विरोधी, मतलब इनकी शिक्षाओं के जो विरोध किए थे, वो इनके दामाद जमाली ही थे, और पहले अनुयायी भी थे, ठीक है। तो पहले अगर कहा जाए कि इनके सबसे पहले अनुयायी कौन थे इनके ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो जमाली थे। लेकिन कुछ वर्षों बीतने के बाद 14वें वर्ष में इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो पहले विरोधी भी जमाली ही थे। फिर बाद में एक 19वें वर्ष दूसरे विरोधी आए, तिस्यगुप्त भी महावीर स्वामी जी के विरोधी थे। इन्होंने, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई 30 वर्ष की अवस्था में, तो पिता के मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लेकर ग्रह को त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए चल पड़े। सबसे पहले इनके जो आरंभिक गुरु का नाम मिलता है मक्खलीपुत्र। तो प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी के आरंभिक गुरु का नाम बताइए। तो गुरु थे इनके पहले आरंभिक गुरु मक्खलीपुत्र। इनके साथ लगभग 6 वर्षों तक इनके शरण में रहे। मक्खलीपुत्र गोसाल इनका नाम था। और एक चीज बता दें कि ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय से, जब संप्रदाय बताएंगे तो सारे संप्रदायों के बारे में विस्तार करेंगे। मक्खलीपुत्र गोसाल इनका नाम था, ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय के थे। इनके साथ लगभग 6 वर्ष तक इनके साथ रहे। जब इनको लगा कि अब कुछ विशेष नहीं प्राप्त हो रहा है, जीवन में ऐसे है, क्योंकि इनका उद्देश्य बड़ा था, इनको ईश्वर को प्राप्त करना था, ज्ञान को प्राप्त करना था, तो फिर इन्होंने इनको छोड़कर ये आगे बढ़े और तपस्या के लिए बिहार में एक जृंभिक गांव है, जृंभिक ग्राम, बिहार में एक गांव है जृंभिक, जृंभिक नामक गांव में
वहाँ ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और कठोर तपस्या के बाद 43 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जब ये अपने गुरु को छोड़ के चले कि भाई कोई विशेष लाभ हो नहीं रहा है, तो ये चले गए ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो बिहार में जरंभिक गांव के पास है। वहाँ साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की। लगभग टोटल इनकी जो तपस्या का समय है वो 12 वर्षों की कठोर तपस्या इन्होंने की है। वहाँ तपस्या करने के बाद ये 43 वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ जगह, यहाँ नदी का तट, यहाँ वृक्ष सभी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ अवस्था भी इम्पॉर्टेंट है कि 33 वर्ष की इनकी अवस्था थी जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो उपाधियाँ मिली उसमें महावीर था। महावीर का मतलब होता है सभी में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ। केवलिन कहा गया अर्थात विद्वान कहा गया। जिन मतलब बता दिया है विजेता, अरहत मतलब योग्य, और निग्रंथ मतलब बंधन रहित। ये सारी इनको उपाधियां दी गई। और बौद्ध साहित्य में इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र कहाँ कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, ये इनकी उपाधियां थी महावीर स्वामी की। इन्होंने अपने पूरे ज्ञान को, जितना ज्ञान इन्होंने इकट्ठा किया, उसको त्रिरत्नों में विभाजित किया। त्रिरत्न कहा सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, लिख देते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक, सम्यक ज्ञान अर्थात श्रद्धा, दर्शन और आचरण। ठीक है, मतलब इनका कहने का ये मतलब था, इन्होंने जो त्रिरत्न बनाया कि संपूर्ण ज्ञान के लिए आपको संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और फिर आपका जो है आचरण बदलेगा। ठीक है, 4 महाव्रतों की बात की थी। किसने की थी? अभी पीछे ही बताया, पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है, वो चारों ऐसे रहे कि सत्य बोलो, अहिंसावादी बनो, हिंसा न करो, अस्तेय चोरी न करो, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करो। इन्हों महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा अर्थात इंद्रिय का निग्रह करना इन्होंने, और उन्होंने विशेष बल दिया था अहिंसा पर। पार्श्वनाथ ने, इन्होंने अहिंसा और ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो अगर कभी आए कि 4 महाव्रतों का वर्णन किसने किया है, तो पार्श्वनाथ ने किया है। 5वां महाव्रत किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, बाद में इनका जो मत था कि महावीर स्वामी जो काफ़ी ज्ञानी था और एक नास्तिक था, उनके बीच का इन्होंने एक मत निकाला, अनेकांतवाद या स्यादवाद। ठीक है, इसके 7 भागों में इन्होंने इसको बांटा है, जिसको सप्तभंगनीय कहा जाता है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है और नहीं है। कभी नहीं कहा जा सकता, किंतु कहा नहीं जा सकता, है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। ये सप्तभंगनीय हैं। 7 भागों में इनके विचारों के, इन्हीं 7 पे ये विचार करते थे, इनकी शिक्षाएं विचार करती थी। ठीक है, अनेकांतवाद स्यादवाद में इनका बढ़ गया। ठीक है, और इनका मानना था कि संसार का, जो इन्होंने दर्शन दिया कि संसार का निर्माण ईश्वर नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? तो 2 तत्वों से संसार का निर्माण होता है, जीव और अजीव से, जिसमें चेतना हो जैसे मनुष्य, और
धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अजीव, कर्म मतलब इन्होंने माना कि कर्म से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से और काल से एक संसार का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसको जान लेते हैं, वो आपके लिए जरूरी है। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, लगभग 300, कहीं कहीं 300 BC मिलता है, कहीं कहीं 322 मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु इनके अनुयायी थे। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में जैन धर्म का विभाजन हो गया था, 2 भागों में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर को समैया बोलते थे, दिगंबर को समैया बोलते थे और इसके मुख्य थे भद्रबाहु। श्वेतांबर जो थे ये इनको तेरापंथी कहते थे और स्थूलभद्र इसके प्रमुख थे। ठीक है, दिगंबर जो थे वस्त्र धारण नहीं करते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो प्रश्न अगर अब कभी आए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र, किसके शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के, अगर समय पूछ ले तो 300 अथवा 322, क्योंकि कहीं कहीं 300 मिलता है, कहीं कहीं 322 BC मिलता है। यहीं से जैन धर्म विभाजित हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलभद्र इसके मतलब अध्यक्ष थे या संस्थापक थे, और भद्रबाहु जो अध्यक्ष थे वो दिगंबर के थे, जो वस्त्र को धारण नहीं करते थे, किसी बंधन में नहीं रहते थे। द्वितीय जैन संगीति हुई थी 4वीं सदी के आसपास मथुरा में। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताते हैं, मथुरा एक ऐसा स्थल है जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म तीनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल रहा है। तो अगर कभी आ जाए कि तीनों धर्मों के लिए या ये मथुरा के इम्पॉर्टेंट कैसे था, तो मथुरा था तीनों धर्मों के लिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के लिए। तृतीय 513 के आसपास हुई थी और वल्लभी गुजरात में हुई थी। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, यहाँ जैन धर्मों का संकलन किया गया था। महावीर स्वामी के जो प्रमुख अनुयायियों में आता है, प्रश्न आता है, डायरेक्ट आता है, तो बिंबिसार थे, प्रद्योत थे, जयसिंह सिद्धराज थे, अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त, राजा गंग, उदयन, अमोघ वर्ष और बिंदुसार। इन सारे राजाओं के बारे में आगे आपको बताया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जब आपको पढ़ाएंगे, इसीलिए पहले हमने कहा धार्मिक खत्म कर दें। खारवेल थे, महापदम नंद भी थे, ये सब इनके वो थे। प्रमुख इनका जो केंद्र था जैन धर्म का, उज्जैन और मथुरा थे। इनके प्रमुख मंदिर मिलते हैं, आबू का दिलवाड़ा मंदिर है जो सोलंकी शासक भीम प्रथम ने जिसका निर्माण करवाया था, और इसके मिस्त्री थे इस मंदिर को, आबू के दिलवाड़ा मंदिर को बनाने के वास्तुपाल और तेजपाल, इसके 2 मिस्त्री थे। श्रवणबेल गोला भी इनका प्रमुख मंदिर था। खजुराहो का मंदिर भी जिसका निर्माण चंदेलों ने कराया था, वो भी मंदिर पार्श्वनाथ को समर्पित है, और आदिनाथ का भी मंदिर यहीं है, इसी खजुराहो के मंदिर में। ठीक है, दिल्ली का मेहरौली मंदिर भी जैन धर्म का मंदिर है। इनकी जो ग्रंथ थे वो ग्रंथों को आगम कहा जाता था, जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहते थे। इनकी भाषा प्राकृतिक होती थी। पुस्तक कल्पसूत्र है, लेखक भद्रबाहु हैं। ठीक है, लेखक इस पुस्तक के जो है भद्रबाहु हैं। भगवती सूत्र भी है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, परिशिष्ट वर्मन है, परमन क्षेमेंद्र जो है इसको जो है संकलित किया था, और जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। ठीक है, मथुरा प्रमुख केंद्र था, और मथुरा का शैली का जो विकास हुआ है वो जैन कला की शैली है, और गुप्त काल में इसका विकास हुआ है, वो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जैन परंपरा के अनुसार जो अरिष्ट नेमि थे 22वें तीर्थंकर, वो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। प्रश्न आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन कौन थे, तो अरिष्ट नेमि थे। ठीक है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है लगभग 468 ईसा पूर्व के आसपास, राजगीर के निकट
पावा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद जैन धर्म का जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो सुधर्मन होता है। ठीक है, जैन मठों को वसादी या बसादी कहा जाता था। कृषि और युद्ध जैन धर्म में प्रतिबंधित था। ठीक है, मोक्ष अनंत चतुष्टय के रूप में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत ज्ञान होगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उसको अनंत चतुष्टय से कहा गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ठीक है, जब आपके पास मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म का जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी, बुराइयां थी, इसको समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक शुरुआत जैन धर्म में के द्वारा हुई थी। इसीलिए हमने कहा कि जटिलताओं को समाप्त करने के लिए ही इन धर्मों का, जैन धर्म या बौद्ध धर्मों का उदय होता है। ठीक है, और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और भाषा जो थी, चूँकि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग भी किया है, इसी कारण इस भाषा का विकास भी हुआ है जैन धर्म की वजह से। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि कुछ इनके अनुयायी थे। ठीक है, उनको जरूर संलेखना विधि का भी वर्णन मिलता है। आगे जब चंद्रगुप्त मौर्य बताऊंगा तो संलेखना विधि में जो है प्राण त्यागने की इनके यहाँ परंपरा थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इतना जान लीजिए। हमने आपको त्रिरत्न बताया, इनके पांचों व्रतों के बारे में बताया। 5 प्रकार के ज्ञान की भी चर्चा होती है जैन धर्म में, जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय और कैवल्य की चर्चा की गई है। ठीक है, बाकी हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय का अगर प्रमुख केंद्र की बात करें तो गिरनार था। ठीक है, और तेरापंथी और समैया हमने आपको बता ही दिया है। तो ये जैन धर्म था। इतना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी बताया गया, वीडियो को जहाँ लगे कि धीमा है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, जहाँ लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ वीडियो को पॉज करिए और एक एक चीज़ नोट करिए। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब चूँकि एक टॉपिक एक दिन में समाप्त करना है, तभी आपका एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कवर हो पाएगा। तो आज हम लोगों ने वैदिकोत्तर साहित्य और जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। कल हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम राजनीतिक व्यवस्था में आएंगे और प्रमुख राजवंशों को पढ़ते हुए जो है राजपूत काल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जो है उसका उत्तर देंगे, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।